हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए कैंडिडेट के लिए कि जितना फॉर्म पड़ा है ग्रुप डी में पर सीट पे कितना कंपटीशन है, 10 लोगों में है या 5 लोगों में कंपटीशन है, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि ये जो देखिए आप लोग ये स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे कि ये गूगल की तरफ से अप्रेंटिसों से पोल कराया गया था। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं था, इसी को देख के काफ़ी अप्रेंटिस छात्र परेशान है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए ये 30,000 अप्रेंटिसों का डाटा था। तो इसमें जैसे मान लीजिए जहाँ 900 सीटें हैं, पहले तो आपको एनआर बता देते हैं। जैसे पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। जो लोग अभी तक चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एनआर में आपका मान लीजिए 10% से मान लीजिए फॉर्म पड़ा है, ठीक है। तो 10% 30,000 का आप लोगों का कितना हुआ, मान लीजिए कि 3,000, ठीक है। और अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 955 सीटें हैं। अब 955 सीटें से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये देखिए 9 तरीका 27 कट गया, ये 5 3 15, यानी मान के चलिए 3 से 4 कैंडिडेटों में अभी भी कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है। और भी मान लीजिए संख्या बढ़ेगी, ये पोल के हिसाब से बता रहे हैं। जो आप लोग पोल देख के काफ़ी अप्रेंटिस परेशान है कि सर देखिए 10% आपने बताया था कि एनआर सेफ है और सेंट्रल रेलवे सेफ है, ये सब जो ना आप सेफ बताए थे, यहाँ 10% 12% फॉर्म पड़े। तो ये बताइए 30,000 लोगों का डाटा है, ये तो कोई एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है कि नहीं चलिए रेलवे का ऑफिशियल डाटा आया है जिससे आप लोग इतना परेशान हैं। ये तो मान लीजिए अब इसका 10% हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 8%, 10% यहाँ पे मान लीजिए। तो अगर 10% पड़ता है वैकेंसी, यहाँ 955 है और यहाँ पे मान लीजिए 650 प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इतनी वैकेंसियाँ हैं, अगर 10% फॉर्म पड़ रहा है तो कहीं पे 3 से 4 लोगों का कंपटीशन दिख रहा है और यहाँ पे आपको मान लीजिए 5 से 6 हो जाएगा। अभी ये तो कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि आप लोगों को कोई गलत जोन बता दिया या ऐसा है, ये तो पोल कराया जा रहा है। कोई अप्रेंटिस छात्र एग्जैक्ट पोल नहीं कर रहा है, ये 100% आप लोग लिख के ले लीजिए कि कोई अप्रेंटिस हो एग्जैक्ट पोल नहीं कर रहा है। जैसे कि आप लोग ये डाटा जो देख रहे हैं, और भी जैसे ये देखिए 2% 4% ये फॉर्म पड़ा, तो सीटों के हिसाब से ये 2% 4% जो ये आप 30,000 का करेंगे तो उस हिसाब से पर सीट पे 4 ही 5 कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहीं पर आपको बता देते हैं कि देखिए 1 मिनट, ये सब देखिए आपको बता दें। देखिए जयपुर है, ठीक है। जयपुर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जयपुर से सीटें हैं 284 और यहाँ पे गोरखपुर में 274, यहाँ पे कोलकाता में 200 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे 300। तो ये जो सीटें हैं यहाँ पे 8%, 2%, ये 5%, 2%। तो ये जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है ना, तो मान लीजिए ये 30,000 लोगों ने इस पर पोल किया, ठीक है। ये 30,000 लोगों का पोल है। तो 30,000 लोगों के पोल पे आपको बहुत बड़ा कंपटीशन तो देखने को मिला नहीं। 30,000 से आपको मान लीजिए 5% निकालेंगे तो 1,500 ही तो हो रहा है। 1,500 लोगों में आपका कंपटीशन है, 300 सीटें हैं, तो 5 ही कैंडिडेट तो हुए हैं। 1 सेकेंड आपको वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 30,000, ठीक है। 30,000 है, फिर इसमें आपको निकाल दीजिए इसका 5%, ठीक है। 30,000 का 5% आपका हो गया 1,500, ठीक है। अब 1,500 लोग हैं और मान लीजिए 1,500 में आपको 300 सीटें हैं, 327 सीटें मान लीजिए यहाँ की सिकंदराबाद की है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15 होता है। फिर भी यहाँ 5 सीटों से कम ही का कंपटीशन है, फिर आप लोग परेशान हैं। तो ऐसे सभी जोन का है, 5 से 6 लोगों का भी कंपटीशन है जो पोल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जोन में एक ही सीट पे एक ही कैंडिडेट है, ऐसा तो नहीं है कि आपको डेंजर जोन बताया गया, सेफ जोन। आप लोगों के लिए सभी जोन अभी भी ठीक है। 5 से 6 लोगों पे आप कंपटीशन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें, ये तो सीसीए के लिए हो गया है, ये 30,000 का डाटा के हिसाब से मैंने बता दिया। और ये जो ओपन वैकेंसी है, यानी जो ITI हों या 10वीं हों, मान लीजिए 10वीं पास पे तो सभी को एलिजिबल किया गया है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, आपको ये 10वीं पास के लिए वैकेंसी हो गई। तो देखिए इनके लिए टोटल वैकेंसी बची है 20,000। टोटल आल जोन की मैं बात कर रहा हूँ। 10,000 20,000 जो वैकेंसियाँ हैं, मान लीजिए 32,400, तो उसमें से 6400 सीटें अप्रेंटिस के पास है 20% और 3400 सीटें एक्स सर्विस के पास है। तो 20,000 ही सीटें बची हैं ओपन कैंडिडेट के लिए। तो 10 पास वाले 20,000 वैकेंसी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें आपको
ये देखिए, ये आपको 1.5 करोड़ प्लस फॉर्म पड़ा है और इसको 20,000 से आप डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 750 प्लस कैंडिडेट को 750 प्लस होंगे। एक कैंडिडेट इस पे एक सीट पे लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप समझिए कि आप अभी भी कितना कंपटीशन से अलग हैं, कितना कंपटीशन से आपका सिलेक्शन होने वाला है। 5 से 6 पे आप कंपटीशन कर रहे हैं और यहाँ 750 लोग एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उस दिन आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों के मन में एक वहम बना हुआ है कि हमारा ऐसा तो नहीं है गलत जोन हमने चूज कर लिया हो। तो अब जो हो चुका है, अगर चेंज करने की डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन कौन से जोन में चेंज कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। अगर नहीं भी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आपका जोन अभी भी ठीक है। ओपन वालों का कंपटीशन 750 लोगों में एक लोगों का हो रहा है एक सीट पे, ठीक है। और देखिए, ये 750 लोगों को पीछे करेंगे, उससे अधिक ही प्लस ही मान लीजिए, तब जाके एक सीट पे कंपटीशन है। और यहाँ आपका अभी जो पोल के हिसाब से 5-6 है। अगर मान लीजिए ये 30,000 का है, अगर मान लीजिए 60,000 फॉर्म पड़ता है तो 20 लोगों में से भी आप कंपटीशन करते हैं एक सीट के लिए, तो भी आप ये देखिए कि जहाँ एक सीट पे ये 750 हैं, आपका पोल के हिसाब से 5-6 हैं। और अगर 65,000 हम लोगों का आंकड़ा है कि 60 से 65,000 फॉर्म पड़ेगा, तो मान लीजिए 20 लोगों में एक सीट है, तो भी ये 20 लोगों में एक सीट है और यहाँ 750 लोगों में एक सीट है। तो आप देखिए कि इनसे 100 गुना आप लोग बेहतर हैं कि नहीं हैं। तो आप लोग इतना परेशान हैं जितना अभी ओपन कैंडिडेट कुछ नहीं परेशान है। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 100% सिलेक्शन होगा, हम तैयारी करेंगे और वैकेंसी को बढ़ाने में सभी लोग मिलजुल के सपोर्ट करिए। और ये जो आंदोलन होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि देखिए ALP का जो एग्ज़ाम था तो 19-20 मार्च को होना है। तो उन्होंने कहा है कि 20 दिन बाद ये होगा, ठीक है। तो 20 दिन आप लोग वेट कर लीजिए। फिर अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है, क्योंकि सरकार के पास भी थोड़ा मौका हो जाएगा कि वैकेंसी बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती है, तो उसके बाद अगर नहीं बढ़ती है तो फिर से जो प्रोटेस्ट करने की डेट रखी गई थी तो दोबारा से प्रोटेस्ट किया जाएगा। आप लोग परेशान न रहें। और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से परमिशन भी मिल चुका था, सब कुछ हो चुका था, केवल और केवल एग्ज़ाम की वजह से उसको कैंसिल किया गया है, बाकी कोई अन्य कारण नहीं है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करें और वैकेंसी को बढ़ाने की जब आपको डेट बताई जाएगी तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आप लोग करिएगा कि वैकेंसी बढ़ जाए, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और आप लोग तैयारी करिए, इन सभी जोन को लेके आप परेशान ना रहिए। अब जो फॉर्म हो चुका है उसको अब वहीं छोड़ दीजिए। अब आपका सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से होगा, क्योंकि देखिए अब की बार हर कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई इस बार पढ़ाई नहीं कर रहा है, सबको पता है सीटें कम है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी करिए और जो चीज़ें दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। SMS करके आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो भी आपको 100% रिप्लाई देखने को मिलता है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।